गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 5 जून है 2020। इसमें हमने 3 पार्ट पढ़ाया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पहला, दूसरा, तीसरा। उसमें सब छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक उसी के अंतर्गत हम बता रहे हैं, सब क्लियर करके। आज चलेगा चौथा पार्ट, कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस क्या है, इस विषय पर स्टडी करना है। तो कोडोमिनेंस क्या है, तो इस विषय पर स्टडी करना। यह भी रनिंग पीरियड बराबर जो है क्वेश्चन पूछते रहता है। 12 एग्जाम में, इंटरमीडिएट में क्वेश्चन पूछते रहता है। और इसलिए इसको थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगा। तो आप कॉपी और पेन निकाल के रखें। अब मैं हेडिंग लिखने जा रहा हूँ, आप भी हेडिंग लिखें। इससे ब्रेन रन काम करेगा, बॉडी में लेजीपन नहीं होगा, बॉडी फुर्ती बना रहेगा। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप भी कॉपी पेन निकाल के रखें और लिखें। कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का मतलब हुआ सह प्रभाविता। कोडोमिनेंस क्या है? यह पार्ट बोर्ड में हमने रखा है, सब क्लियर कट के। और यह शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछते रहता है। डिफिनीशन, डिफिनीशन, परिभाषा। यहाँ तक लिख लिए, तो यहाँ तक लिखने के बाद अब समझिए। तो आपको तो मालूम है कि मेरा समझाने की क्रिया ज्यादा होती है। सारी बात समझ लीजिए, तब फिर लिखाते जाएंगे, फिर समझाते जाएंगे, ये चर्चा करते जाएंगे। इसमें भी कई पॉइंट निकलेगा जो 12 एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 12 एग्जाम के अलावा या मेडिकल में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसलिए सारी बात को ध्यान देते हुए समझते जाएं। जहाँ जरूरत होगा लिखने का वहाँ लिखते भी जाएंगे। तो क्या ऑनलाइन क्लास है और आपको तो हम ऐसे बताते जाएंगे, आप लिखते भी जाएंगे। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का हिंदी हुआ सह प्रभाविता। अब सह प्रभाविता क्या है? सह प्रभाविता क्या है? इसका पहला पार्ट चला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वह 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। तीसरा पार्ट में हमने बताया कि मल्टीपल एलेलिन क्या है। तीसरा पार्ट लिखने के बाद चौथा पार्ट में लिखना है कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता क्या है। सह मन साथ साथ, समझिए बात को, अब ध्यान दीजिए। सह मन साथ साथ, प्रभाविता मन प्रभावित होना। वैसा जीन, वैसा जीन जो अपने प्रभाव को, ध्यान दीजिएगा, क्विक में याद हो जाएगा। वैसा जीन जो अपने प्रभाव को एक ही साथ प्रभावित करते हैं, तो उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। याद हो गया?
कि वैसा जीन जो अपने प्रभाव को एक ही साथ प्रभावित करते हैं, तो उसी क्रिया को कोडोमिनेंस कहते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल है। एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। दूसरा एग्जाम्पल AB ब्लड ग्रुप सिस्टम, AB ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये दो एग्जाम्पल है और आंसर यहीं तक कंप्लीट हो गया। 12 में यहीं तक लिखना है, लेकिन जब इसका डिटेल स्टडी करना है तो एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम भी डिटेल पढ़ाएंगे, AB ब्लड ग्रुप सिस्टम भी पढ़ाएंगे। और एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो बताएंगे उसमें कई कई खजाना ऑब्जेक्टिव निकलेगा, जो कंपटीशन में, 12 के एग्जाम में और मेडिकल में यह पूछते रहता है। इसके अलावा भी व्यवहारिक नॉलेज में भी यह क्वेश्चन बराबर रनिंग पीरियड में दौड़ते रहता है। तो सब कुछ तो खजाना है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना है और ध्यान से समझना है और उसके अनुसार आपको लाइक सब्सक्राइब भी करना है। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो नहीं कीजिए, कहीं किंतु परंतु नहीं है। हाँ, अगर अच्छा लगा तो दिल से इसको जरूर करें, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप स्टडी करें। ठीक है, सारी बात समझ गए बात को। तो अब दिखाते भी जाएंगे, अपना कॉपी पेन रेडी रखें। तो बतावे पुनः कि कोडोमिनेंस क्या है। वैसा जीन, एक बार रिपीट करा देते हैं। वैसा जीन जो अपने प्रभाव को एक ही साथ प्रभावित करते हैं, तो उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। अब लिखाते भी जाएंगे और लिखते भी जाए, रेडी रहें, अलर्ट हो जाएं, लिखें। वैसा जीन जो अपने प्रभाव को, वैसा जीन जो अपने प्रभाव को एक ही साथ प्रभावित करते हैं, तो उसे कोडोमिनेंस, बच्चे थोड़ा लिखाते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, तो उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। वैसा जीन जो अपने प्रभाव को एक ही साथ प्रभावित करते हैं, तो उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। समझ आ गया? लिख भी लिए होंगे। अब एग्जाम्पल लिखें, अलर्ट हो जाए। एग्जाम्पल फर्स्ट, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। दूसरा AB ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब 12 में अगर आपको यह बराबर पूछते रहता है, यहीं तक लिख कर छोड़ देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक लिखने वाली बात हुआ। हमारे यहाँ पुस्तक दोनों लिखिएगा। अब मैं इससे आगे डिटेल पढ़ा रहा हूँ।
पहला एग्जाम्पल फर्स्ट का भी स्टडी होगा। एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम का भी स्टडी करेंगे तो कई खजाना निकलेगा, कई ऑब्जेक्टिव निकलेगा जो हर क्षेत्र में आपको काम देगा, हर क्षेत्र में काम आएगा लाइफ साइकिल में। तो एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम तो हम जरूर बताएंगे। सबसे पहले आपको स्टडी करना है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया। अब ये खजाना निकलते जा रहा है, आप ध्यान से सुनते जाएं, कैच करते जाएंगे। कैच करना आपका काम है, बताना मेरा काम है। मैं इंडिकेट करते जाऊंगा, अब मेमोरी पावर में लोड करते जाएं और ध्यान से लिखते भी जाएं। एक्स्ट्रा कॉपी में, ऑब्जेक्टिव कॉपी में नोट करते जाएं, फॉलो करते जाएं। समझिए बात को, तो सुनिए ध्यान से। और यह आईसी के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, अब पूछते रहता है, इसलिए इसको दिमाग में रखना है। ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की खोज कॉर्ड लैंड स्टीनर साइंटिस्ट ने 1900 या 1901 ईस्वी में किया। किसी साइंटिस्ट ने 1900, किसी साइंटिस्ट 1901 कहा, दोनों है। और ऑब्जेक्टिव में दोनों को एक ही रहता है, ज्यादा 1900 लगाइएगा। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? लैंड स्टीनर साइंटिस्ट ने, शॉर्टकट लैंड स्टीनर, पूरा कॉर्ड लैंड स्टीनर साइंटिस्ट ने 1900 या 1901 ईस्वी में किया। समझते जाइए पहले। और यह तो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, नॉलेज तो होगा ही कि ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ए बी और ओ, 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। इसमें देखिए यहाँ ब्लड ग्रुप, ये साधारण बात है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार हुआ? 4 प्रकार का। उन्हें एक बार चर्चा करके बतावे। ए बी एंड ओ। अब इससे आगे ऑब्जेक्टिव निकल रहा है कि वो ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, दान करता। वो ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये भी ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, प्राप्तकर्ता। पॉइंट इज नोटेड कि कौन, बराबर क्वेश्चन पूछता है कई क्षेत्र में कि कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो बताइए कौन ब्लड ग्रुप है ऐसा? ओ, या कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया और पूछते रहेगा लाइफ साइकिल में। समझे? लाइफ साइकिल में पूछते रहेगा। ध्यान देना है कंपटीशन में, मेडिकल में, प्लस आपका 12 के एग्जाम में और प्लस व्यवहारिक नॉलेज में, आम जनमानस में यह फेमस है कि कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। वो ऐसा ब्लड ग्रुप है। अब नेक्स्ट, वैसे ब्लड ग्रुप का नाम बतावे जिसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, प्राप्तकर्ता, प्राप्त कर सकते हैं। तो ए भी ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। दोनों ऑब्जेक्टिव प्लस ब्लड ग्रुप खोज, ये सब इम्पोर्टेंट है। सब रनिंग पीरियड में लाइफ साइकिल फास्ट दौड़ते रहता है। तो मेमोरी पावर में भी आपको लास्ट फास्ट में दौड़ाना है, दिमाग में रन रखना है और सही ढंग से ऑब्जेक्टिव में चिन्ह मारना है, वहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। इसको ध्यान से मेमोरी पावर में डाल लीजिएगा।
आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है, आप जितना आगे पढ़े हमारी उतना ही खुशी की बात होता है। एक टीचर यही कर्तव्य होना चाहिए कि स्टूडेंट जितना प्रोग्रेस करे उतना ही फायदा होता है। बात समझिए, आप हमको एनर्जी देते हैं हमारे लाइफ साइकिल चलाने के लिए, लेकिन हम जो आपको नॉलेज दे रहे हैं तो नॉलेज के आधार पर आप आगे बढ़ते जाएं, हमारी यही शुभकामना रहता है। ठीक है, तो सारा बात हम समझा दिए, पर इतना बात पहले लिखेंगे तब फिर इससे हम आगे टॉपिक समझाएगा। ये मत पूरी बात खत्म नहीं हुआ, पूरी बात हमारी खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी और समझाएंगे एमएल ब्लड ग्रुप क्या है। तो हमने सिर्फ ब्लड ग्रुप सिस्टम का स्टडी करवाया, तो ब्लड ग्रुप की खोज अब रेडी रहे, अलर्ट हो जाए, पेन निकाले, क्योंकि सुनते रहने से दिमाग सुस्त हो जाता। अब थोड़ा लिखते भी जाएंगे ना तो फुर्ती रहेगा, शरीर में आलस नहीं आएगा। लिखें, अलर्ट हो जाए। ब्लड ग्रुप की खोज कॉल लैंड स्टीनर। बच्चे की तरह हम बोलते जा रहे हैं, लिखते जाएं। आपको नॉलेज हो, आपका भोजन सही ढंग से पचे, यही हमारी सबसे बड़ा पूंजी है। अब फास्ट लिखाते जाएंगे, आप लिख ही नहीं पाइएगा, क्या कहूँ, लिखते जाए ध्यान से। ब्लड ग्रुप की खोज पॉल लैंड स्टीनर साइंटिस्ट ने 1900 या 1901 ईस्वी में किया। 1900 ज्यादा फेमस है, 1901 ही रहता है, 1 ईस्वी में किया। लिख लिए। ब्लड ग्रुप की खोज पॉल लैंड स्टीनर साइंटिस्ट ने 1900 या 1901 ईस्वी में किया। ब्लड ग्रुप लिखते जाएं। मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से, इस पॉइंट ध्यान देंगे, यहाँ पे ओवर राइटिंग कर दिए। 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिसे ए बी एंड ओ। आपको लगता होगा हम बच्चे तो लिखा रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपको भोजन पच जाए, यही सबसे हमारा बड़ा पूंजी होता है। आपको ज़्यादा स्टाइल नहीं दिखाना है, ध्यान से आप सीखते जाएं, लिखते जाएं, यही सबसे बड़ा हमारा संपत्ति होता है। ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसे ए बी एंड ओ कहते हैं। बात समझिए। इसमें ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसमें
ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। समझ गए? ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर, ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। आपका कई ऑब्जेक्टिव निकला कि ब्लड ग्रुप एक बार चर्चा कर लें। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? आईसी के एग्जाम में भी पूछता है। स्टीनर साइंटिस्ट ने 1900 या 1901 ईस्वी में। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हुआ? 4 प्रकार का, ए बी एंड ओ। कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? ओ। कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं? ए बी। समझ गए? अब इसके बाद आगे समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 5 में समझाएंगे। इतना के बाद तब हाफ पैराग्राफ से लिखना है, नेक्स्ट वीडियो निकाल के देखना है, यानी पार्ट 5। इसमें एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम हेडिंग लिख देंगे, उसके बाद हाफ पैराग्राफ से लिखने की क्रिया शुरू करेंगे। यहाँ तक स्टडी करने के बाद अब ब्लड ग्रुप की जांच किसके द्वारा किया जाता है, फिर एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, तो ब्लड ग्रुप सिस्टम का बात बताए। अब एमएन क्या है, सब का स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, तब तक इतना आप स्टडी करें और हमारी कॉन्फिडेंस को लाइक सब्सक्राइब के द्वारा जरूर बढ़ा दें। थैंक यू।